क्या तुमने कभी सोचा है कि शब्दों से पहले भी एक भाषा होती है, ऐसी भाषा जिसे न आंखें पूरी तरह पढ़ पाती हैं, न कान सुन पाते हैं, फिर भी वह सीधे हृदय तक पहुंच जाती है। बहुत से लोग जीवन भर धन कमाने, शक्ति पाने और प्रसिद्धि हासिल करने में लगे रहते हैं, लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो इन सब से भी अधिक प्रभावशाली माना गया है। वह है किसी के मन को समझने की कला। आज जो रहस्य तुम्हें सुनने को मिलेगा वह किसी जादू या छल का नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म समझ का है जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अकेले रह जाते हैं। रात के शांत अंधेरे में जब संसार की आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं, तब मन अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आता है। वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है। एक बार एक युवक था। वह अक्सर सोचता था कि आखिर कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों होते हैं। ऐसा क्या है उनके पास जो दूसरों को सहज ही उनकी ओर खींच लेता है। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, अनेक लोगों से सलाह ली, लेकिन हर उत्तर अधूरा लगा। एक दिन वह एक वृद्ध साधक के पास पहुंचा। उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव था और चेहरे पर अद्भुत शांति। युवक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्या है जो किसी को विशेष बना देता है? ऐसा क्या है जो किसी के मन को गहराई से छू लेता है? वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य को जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। युवक चौंक गया। वृद्ध ने आगे कहा, जिस दिन तुम किसी को बदलने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी जो किसी बाहरी आकर्षण से कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। युवक ने पूछा, लेकिन लोग तो हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला उनकी बात माने, उनकी इच्छाओं के अनुसार चले। वृद्ध ने कहा, और यही कारण है कि अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। प्रेम अधिकार नहीं है, समझ है। यह सुनकर युवक और अधिक उत्सुक हो गया। वृद्ध बोले, इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे समझे, बिना शर्त, बिना निर्णय के। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग केवल सुने जाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। फिर वृद्ध ने धीरे से कहा, जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य होता है उसके शब्दों में चुंबकत्व आ जाता है। युवक ने पूछा, क्या केवल धैर्य ही काफी है? वृद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य शुरुआत है, उसके बाद आता है सम्मान। उन्होंने समझाया, जब तुम किसी व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हो, तब वह स्वयं तुम्हारे प्रति सहज विश्वास महसूस करने लगता है। विश्वास ये एक ऐसा खजाना है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे केवल कमाया जा सकता है। और विश्वास वहीं जन्म लेता है जहां ईमानदारी होती है। आज के समय में लोग चेहरे पर मुस्कान तो रखते हैं, लेकिन मन में अनेक मुखौटे पहने हुए हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति सच्चाई और सरलता के साथ सामने आता है तो वह अलग दिखाई देता है। युवक ने पूछा, लेकिन लोग आकर्षण की बात करते हैं, क्या आकर्षण केवल बाहरी रूप में होता है? वृद्ध हंस पड़े। उन्होंने कहा, यदि आकर्षण केवल चेहरे में होता तो समय के साथ सब समाप्त हो जाता। वास्तविक आकर्षण व्यक्ति की ऊर्जा में होता है। ऊर्जा? हाँ, तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा व्यवहार, यही तुम्हारी ऊर्जा बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, एक व्यक्ति जो स्वयं से प्रेम करता है वह दूसरों को भी प्रेम दे सकता है, लेकिन जो स्वयं से ही असंतुष्ट है वह किसी और को क्या देगा? युवक अब गहरी सोच में डूब चुका था। वृद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि लोग तुम्हें पसंद करें, बल्कि यह है कि तुम स्वयं को स्वीकार कर लो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध कर रहा हो वह दूसरों के साथ शांति कैसे बना सकता है? समय बीतता गया। युवक उन बातों पर चिंतन करता रहा। धीरे धीरे उसने पाया कि पहले जहां वह हर समय दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता था,
अब वह उन्हें समझने का प्रयास करने लगा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि लोग उसके साथ अधिक सहज महसूस करने लगे थे। एक दिन उसने फिर वृद्ध से पूछा, क्या कोई अंतिम रहस्य भी है? वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन इसे बहुत कम लोग समझते हैं। युवक उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। वृद्ध बोले, मनुष्य का हृदय आदेश से नहीं खुलता, अपनापन महसूस होने पर खुलता है। जिस व्यक्ति के पास करुणा होती है वह बिना प्रयास के लोगों के जीवन में स्थान बना लेता है, और जो केवल अपने बारे में सोचता है वह भीड़ में भी अकेला रह जाता है। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश में चंद्रमा शांत था। वृद्ध ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, चांद कभी शोर नहीं करता, फिर भी पूरी रात को रोशन कर देता है। इसी प्रकार महान व्यक्तित्व वह नहीं जो दूसरों पर अपनी छाप थोपे, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति ही शांति और विश्वास का अनुभव करा दे। युवक ने पूछा, क्या यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है? वृद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन अधिकतर लोग इसे बाहर खोजते रहते हैं, जबकि इसका स्रोत उनके भीतर ही होता है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे भीतर अहंकार कम होने लगता है तब प्रेम बढ़ने लगता है। जब अपेक्षाएं कम होने लगती हैं तब संबंध मजबूत होने लगते हैं। जब तुम सुनना सीख जाते हो तब लोग तुम्हारे साथ खुलकर बात करने लगते हैं। और जब तुम्हारे भीतर धैर्य, सम्मान और करुणा का संगम हो जाता है तब तुम्हें किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोग स्वयं तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देने लगते हैं। युवक की आंखों में अब एक नई चमक थी। उस